आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, क्या नाम क्यों नहीं लिखा आपने? सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? ये आज गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा, कई जमीनों पे कब्जा है गवर्नमेंट का। अब तो उत्तर प्रदेश में तो उन्हें छीनना चाह रहे। उत्तर प्रदेश में 91% ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बाय यूज की है, पूरे गायब हो जाएंगे। सेक्शन 3D के तहत क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है बताओ? सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। हर एतबार से मुसलमान अपनी जायदादों को खोने जाएंगे। किरण रिजिजू का कल वीडियो देखा मैं, इतना झूठ बोल रहे वो, कुछ नहीं होगा। अरे आप कानून बना के छोड़ रहे हैं सेक्शन 3C के तहत, कौन सा मुसलमानों की मोहब्बत में आप काम करने जा रहे हैं? तो ऑल इन ऑल ये है कि ये वक्फ की बर्बादी के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाओं को छीनने के लिए। और आखिरी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, एक वक्फ बाय इवैक्यू प्रॉपर्टी होते, यानी जो लोग भारत को छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री को, जाने से पहले वो बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ कर रहा हूं, उसको वक्फ करके चले गए। और ख़ास तौर से इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हरियाणा में, पंजाब में ऐसे, मैंने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बल्कि हज़ारों एकड़ के करीब या 100 एकड़ करीब ऐसे ज़मीनात हैं। उसका रेवेन्यू आता पंजाब हरियाणा, पंजाब के वक्फ बोर्ड को, हरियाणा के वक्फ बोर्ड को। अब वो प्रोविजन को ओमिट करके आप क्या बोल रहे हैं, कस्टोडियन उसका टेक केयर करेगा। तो वक्फ से निकल गई ना प्रॉपर्टी, वक्फ से निकल गई प्रॉपर्टी। वो क्यों करे आप? वो किसको रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाना चाह रहे बताओ आप? ये ऑल इन ऑल है। मैं इतना लंबा और बोल सकता हूं, मगर जो बेसिक, जो अहम अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट करी है, जिससे वक्फ को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं। और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो, आप उसमें उसको कामयाब करिए। और सबसे अहम बात ये, उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। हम अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी है, वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। ये हमको आपको इत्तला देना था। अगर आपके कोई सवालात है तो आप बारी बारी से मुझसे पूछ सकते, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका शॉर्ट में जवाब देने के लिए। हाँ, अमित शाह अपनी स्पीच में और पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि ये प्रोविज़न हम बोरा कम्युनिटी के लिए ला रहे हैं, सेक्शन 2 का। मगर उस प्रोविज़न में उनका नाम ही नहीं है ना मैडम, उनको धोखा दे दिया आप। क्योंकि देखिए, बोरा जो मुस्लिम होते हैं, उनके जो स्पिरिचुअल हेड होते, उनको वो दाइल मुतलक कहते। तो उनके जितने वक्फ प्रॉपर्टीज होते उसमें मुतवली नहीं होता, सिर्फ उनके दाइल मुतलक, माने उनका जो जैसा मुफद्दल साहब है वो ही हो सकते। आप उनका नाम लेके उनके कंधे पर रख के तोप चला दिया आप, मगर उनको ही नहीं दिया कुछ भी। आप प्रोविजन में जिक्र आ रहा ना, उनका नहीं दिया, उनको नहीं है जिक्र उनका। और उसमें गवर्नमेंट सेक्शन 2 से एक रूट बना दी, अगर आपको वक्फ से निकलना है तो ट्रस्ट बना लो। आप एक्ट बना रहे ना, वक्फ को प्रोटेक्ट करने का एक्ट बना रहे, मगर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बेटा ये रास्ते से निकल सकता, निकल जा। तो पतली गली बोलते हैं, हैदराबाद में क्या बोलते हैं, पतली गली से पकड़ ले। पतली गली से रास्ता बता रहे आप। They are saying if you create a trust now, you can come out of वक्फ। अब आप बताइए, इज दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ वक्फ? आप पूरा बाजा बजा रहे हिंदू भाइयों में जाके, और हम ऐसा कर दिए। अरे तुम रास्ता बता रहे निकलने का, तुम कैसा रास्ता बनाते हैं ट्रस्ट का?
एक मिनट, आप पूछिए ईश्वर जी। वेस्ट बंगाल डिसीजन को आप अपसेट करना चाहते हैं? क्या ही कहा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम लोग। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूँ, और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूँ तो असदुद्दीन अवैसी शुरू से ही वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ में उतरे हुए हैं, और असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि यह कानून अगर पास होता है तो वह कहीं न कहीं मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश और एक तरह की साजिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये बयान देती है कि मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों के हित के लिए ये बिल लाया जा रहा है और मुसलमानों की जो है तरक्की के लिए लाया जा रहा है, तो वहीं पर AIMIM समेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि मुसलमानों को गुमराह करके ये बिल वापस करा करके कहीं न कहीं मुसलमानों को कमज़ोर और इस देश के संविधान के मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि इस देश के अंदर अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन होगा और इस बिल के खिलाफ लगातार एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि इससे पहले जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर तमाम के तमाम मेंबरान हाजिर हुए थे, और इसी तरह से कई राज्य के लोग वहां पर जमा होकर इस बिल के मुखालिफत में बयान दिए थे। लेकिन उसके बावजूद ये बिल दोनों जगह से पास किया गया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास कर दिया गया है। उसके बाद देश के अंदर एक अलग जंग छिड़ गया है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से ये बिल अभी मुसलमानों के जो वक्फ बोर्ड पर जो इंटरफियर करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह से लगातार अलग अलग मज़ाहिब के लोगों को टारगेट करके कहीं न कहीं तमाम लोगों के जो वक्फ किए हुए ज़मीन है उस पर इंटरफियर करेंगे। असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि जिस तरह से देश के अंदर वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ की जो ज़मीनात है वो हमारे पुरखों की है, हमारे बड़ों की है और हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए दान की थी। इसमें क्यों जो है सरकार को दखल अंदाजी करनी चाहिए, और दखल अंदाजी करके कहीं न कहीं इस देश के डेमोक्रेसी और देश के संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। यूँ तो असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, और बैरिस्टर होने के बाद कई कानून और कई धाराओं का जो उन्होंने उल्लंघन करने की बात की कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं संविधान के कई धाराओं के उल्लंघन करती हुई नज़र आ रही है, जिसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक भी नहीं सुन रही है। इससे पहले कृषि कानून को लेकर भी किसानों को इसी तरह से भलाई दिखाया गया था और उनके तरक्की की बात की गई थी, लेकिन मजबूरन जो है सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि हर हाल में ये बिल वापस होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।